मार दे, मार 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 ना। उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया ना। इस वाक़े का ख्याल आते ही मेरा दिल दहल जाता है। मेरा नाम नसीम अख्तर है। मैं कराची के एक इलाके में एक छोटे से घर में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मेरी मियाँ का इंतकाल हो गया था। उनकी पेंशन से हमारा गुजारा होता था। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा गरीब लोग नहीं थे, बस दरमियाने तबके में शुमार होता था। मेरी बड़ी बेटी ज़ारा को एक लड़के से प्यार हो गया। वो पुलिस में नौकर था, शायद किसी थाने का इंचार्ज था। मैं इस रिश्ते के बहुत खिलाफ थी, लेकिन फिर अपनी बच्ची की शक्ल देखकर उसकी खुशी का ख्याल करके मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो एक रोज अपने भाई और भाभी को लेकर हमारी ज़ारा के रिश्ते के लिए हमारे घर आ गया। सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी कि चलो मेरी बेटी की खुशी जिसमें है मैं उसी में खुश थी। फिर मेरी ज़ारा रुखसत होकर अपने घर चली गई। मुझे बड़ा इत्मीनान था कि मैं अपनी एक बेटी के फर्ज से आज़ाद हो गई, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। अभी मेरी बेटी की शादी को चंद रोज ही गुजरे थे कि शाम में जरा जल्दी आ जाइएगा, अम्मी की तरफ चलना है। देख भाई, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, कोई भी बात हुआ करे भाभी से मशवरा कर लिया करो, आखिर घर की बड़ी है। आखिर आपका रवैया मुझसे इतना खराब क्यों होता जा रहा है? आप इतना बदल क्यों गए? इसमें रवैये की क्या बात है? ये आशिकी माशूकी के दिन गुजर गए, अब तुम्हें मेरे घर वालों की मर्जी से चलना पड़ेगा। तो चलती तो हूँ उनकी मर्जी से। जबान चलाती है, ये जबान ना अपने घर वालों के सामने चलाया कर। मैंने कहाँ जबान चलाई? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। बस यार, सुबह सुबह का वक्त है, ड्यूटी पर जाना है, दिमाग खराब मत करो। मैं आपका क्या दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। हमारे खानदान में ना औरतों की गुलामी का रवाज नहीं है, बस अपने काम से काम रखा करो। ज़ारा बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। फिर उसने दबे दबे लफ्जों में अपने ससुराल वालों की शिकायतें शुरू कर दी। उस यूनुस के घर वालों को सिर्फ यही गम था कि मेरी बेटी गैर बिरादरी से है और उनके मुकाबले में हम बहुत गरीब लोग हैं, और यही मेरी बेटी के लिए ताना बन गया था।
गैर बिरादरी का होना उसके लिए अजाब हो गया था। उठते बैठते वो लोग ताना देते थे उसे। कैसी लड़की है ये, अब तक नहीं उठ के आई। इसका तो ना, इसको तो मेरे मार मार के ना। ओ सुनो, जाके इस लाडली को उठा के अपनी भावज को। दिन निकल आया और अब तक इसका महारानी का बाहर आने को दिल नहीं चाह रहा। ओ पहले इसका दरवाजा बजा। अरे अच्छा ना, लगता है इसके कस्बल निकालने पड़ेंगे यूनुस को बोलकर। देख लिया गैरों में शादी करने का नतीजा, पूरे घर का माहौल बर्बाद कर दिया उस लड़की ने हमारा। यूनुस के सर पे इश्क का भूत सवार था ना, इश्क किया था नवाब साहब ने, भुगते अभी। आ गई रानी साहिबा, तुम्हें क्या रोजाना दरवाजा बजा के उठाना पड़ेगा? भाभी कोई काम होता तो आप मुझे बता देती। तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना, जिसे रोजाना दरवाजा बजा के बताना पड़ेगा कि घर में क्या क्या काम होता है। भाभी वो तो नहीं कर, तुझसे बड़ी है, जो कहे वो सुन, अपनी मत कर, इस घर में रहना है तो। और सुन ले, कल से ना पूरे घर का नाश्ता बनाना है तूने, और अगर काम नहीं किया ना तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। जा गरक हो यहाँ से, और जाके ना बर्तन धो जाके जो पड़े हुए हैं। और हाँ, बाद में पूरे घर की झाड़ू भी लगानी है तूने। अभी तो मेरी बेटी की हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी कि उसके ससुराल में उसकी जेठानी ने उससे नौकरों वाला सलूक शुरू कर दिया। सारे घर का काम करवाती थी, ताने तिशने, फिर भी मेरी मासूम बच्ची सब कुछ चुपचाप सहती थी। यूनुस का भाई और उसकी भावज बहुत जोर ढाने लगे फिर मेरी बच्ची पे। यूनुस की भावज रुकैया उसकी उस घर में बहुत चलती थी। अगर वो दिन को रात कहती तो यूनुस कहता हाँ ये रात है। इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यूनुस के कान भरने शुरू कर दिए, झूठी सच्ची बातें लगाते उससे। और यूनुस आग बंद करके अपने भाई भावज की बात सुनता। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जारा किधर है? जारा से कह दिया होता। सोई पड़ी है नवाबजादी, उठेंगी तो कुछ कहूंगी ना मैं। अच्छा बात सुन मेरी, चल के जरा कमरे में, उससे बात करनी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बात सुन मेरी, जब से तेरी शादी हुई है ना, तू तो सिर्फ जारा जारा ही करता रहता है। कभी भाभी को भी पूछ लिया कर कि भाभी क्या हाल है। कैसी बात कर रही हो भाभी, तुम तो मेरी बड़ी हो। अरे क्या खाक बड़ी हूँ, वो देखो ना महारानी सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती है। पता नहीं यूनुस, तू भी किस नवाब खानदान से ब्याह के हमारे सर पे लाके बिठाया तूने उसको। सारा दिन सोना, सुबह देर से उठना, किसी काम को कह दो हाय तबीयत ही खराब रहती है उसकी। तो मैंने तो काम कहना ही छोड़ दिया उसको। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, वो शादी होके इस घर में आ गई है, भाई जैसे सब लोग रहते हैं वो भी ऐसी रहेगी। ना बाबा, मैं उसे कोई काम नहीं कहती हूँ, तुझे तो पता है। अगर मैं उसे कुछ भी कहूँ ना तो वो ताड़ ताड़ करके जवाब देती है मुझे। क्या जवाब देती है? देख यूनुस, तेरी भाभी बर्दाश्त कर सकती है उसकी बातें, मैं नहीं कर सकता भाई। जो करना है कर ले, गिला नहीं करना फिर हमसे। ये ले, पहले इसकी खाल उतार दे। अगर आज के बाद तूने भाभी के सामने जबान चलाई ना, जबान काट दूंगा तेरी। अरे अच्छा छोड़ दे। 2-4 दफा लगेगी, ये ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी ये बिल्कुल। और तू हर वक्त जब सोती है ना, ये सोना कम करेगी तो तुझे मार भी नहीं पड़ेगी। जा यहाँ से अंदर अपने कमरे में।
ज़ारा की जेठानी रुकैया का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था उसके साथ। पूरे दिन घर का काम करती थी मेरी बच्ची, नौकरों से बदतर उसके साथ सलूक करती थी वो। फिर उसने अपने देवर यूनुस से कह सुनकर ज़ारा का मेरे घर में आना जाना भी कम करवा दिया। कभी कभार वो आती थी, वो भी यूनुस उसे छोड़ जाता था इस हुक्म के साथ कि बस दिन दिन अपनी माँ से मिलकर आ जाओ। अरे मेरा बच्चा आजा 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 आना बेटा। नहीं नहीं, मैं ड्यूटी पे लेट हो रहा हूँ। और हाँ, शाम को थोड़ा इसे जल्दी भेज देना। अच्छा बेटा, आ अंदर आ जाओ। शाम यूनुस के आने से पहले पहले मेरी बच्ची अपने भाई के साथ घर लौट जाया करती थी। फिर भी उसे ताने सुनने को मिलते कि मैं उसका कान भरती हूँ। ताने तिश्नों से मेरी बच्ची का जीना दूभर कर दिया था उन लोगों ने। ये बता तो सही कुछ मुंह से कि क्या हुआ है। क्या बोलूं आपको? ठीक है, मत बता, मैं खुद ही पूछ लूंगी यूनुस से। अरे बेटी की शादी की है, बेची तो नहीं है उसको। आप बात नहीं करें, वैसे ही वो लोग समझते हैं कि आप मुझे चढ़ाती हैं। आप बात करेंगी तो और मसला है। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। मैंने भी तो तुझे कितना समझाया था, लेकिन तुझ पे तो मोहब्बत का भूत सवार था। देख लिया ना गैरों में शादी करने का नतीजा। शादी का कुछ इतना ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन जब भी मेरी बच्ची मुझसे मिलती थी, तड़प तड़प कर रोया ही करती थी। मैंने उसे एक दिन भी खुश नहीं देखा। मैं माँ थी, अपने दिल पे पत्थर रख के उसे तसल्ली ही देती थी। ससुराल वालों का ख्याल रखने को कहती थी, उन्हीं का इज्जत एहतराम करने को कहती थी। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उसे ताने देते थे। खैर बिरादरी का ताना। खैर बिरादरी का होना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है जिसकी सजा मेरी बच्ची को मिल रही थी। न जाने वो कैसे लोग थे। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? बस भाई आप सुनाओ। और सुनाओ, तरक्की वरक्की कहाँ हो रही है तुम्हारी? कहाँ तरक्की भाई, आपको पता है तरक्की होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। देख भाई यूनुस, मुझे भी ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ भाभी बोले। अरे इसको तेरी सलामती की बड़ी फिक्र लगी रहती है। भाई आपको तो पता है नौकरी ऐसी है, खतरा तो हर वक्त सर पर सवार रहता है। भाई बंदा मारना तो ऐसा हो गया है जैसे चिड़िया। अरे चिड़िया मारना मुश्किल है बेवकूफ। अरे मैं बाहर के खतरे की बात नहीं कर रही हूँ। अरे भाई यंत्र की बात कर रही है। क्या मतलब भाभी, बोले ना, साफ साफ बताए क्या बात है। मैंने कल तुम्हारी बीवी को ना, वो अपनी माँ से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं इसको जहर दे दूंगी। क्या ये कहा उसने? मैंने जो सुना वो मैंने तुझे बता दिया। अब तू अपना ख्याल नहीं रखेगा तो हम क्या करेंगे? और कुछ दिन तक ना मेरे हाथ से रोटी पानी खा लिया करो। अरे ये पूछने की बात है भला। और हाँ देखो, ये बात किसी को पता ना चले। अरे कैसे पता चलेगा? मेरा भाई पुलिस वाला है, खुद ही पता चला लेगा। ये लें, ये पी लें। मैं दूध नहीं पीऊंगा। अरे थके हुए आए हैं, दूध पीने से तबीयत बेहतर हो जाएगी। ये अपनी माँ की बात है ना, मेरे सामने मत किया कर। और बात सुन, ये तुझे तेरी माँ ने कहा होगा ना कि यूनुस को जहर देकर फारिग कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और आप ये भूल रहे हैं यूनुस कि मेरी और आपकी मोहब्बत की शादी है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा आपको किसने कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम मुझे जहर देकर मार रही हो। ये ख्वाब भी आपको किसी ने जागती आंखों में दिखाया है। चुप। और बात सुनो, तुम मुझे क्या मारोगी? इससे पहले मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ और बहन भाइयों को खत्म कर दूंगा। मेरे माँ बहन भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बस चुप। और बात सुनो, आज के बाद तुम मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दोगी, और ये दूध भी तुम पियोगी। मैं तो जिस दिन से आपके घर में आई हूँ, मैंने तो आज तक दूध नहीं पिया। लेकिन आज तुम ये दूध पियोगी। फिर ये हुआ
कि उन लोगों ने ज़ारा को मेरे घर आने से रोक दिया। हमारी बेटी से मिलना जुलना बंद हो गया। बस कभी कभार मेरी ज़ारा छुप के फोन कर लिया करती थी तो दुख सुख कह सुन लेते थे हम। मैं दिन रात घुलती थी कि पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कैसे जी रही होगी। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। इसी तरह कभी कभार फोन पे बात करते हुए मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे कहा कि माँ, अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है। बात मार पीट से निकलकर भी आगे जा चुकी, क्योंकि ज़ारा का छोटा देवर उस पर बुरी नजर रखने लग गया था। अमीन भाई आप? हाँ मैं। क्यों, तेरे कमरे में आना मना है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जाती कहाँ हो, तुम्हारे लिए तो आया हूँ। हाथ छोड़े मेरा, वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाएगी? मार भूल गई क्या? मैं यूनुस को बता दूंगी। यूनुस को बताई? यूनुस ही नहीं तो बोला है तुझे उसके भाइयों का ख्याल रखा कर, और तू बोलती है कि उसको बता दूंगी। भाभी, भाभी, क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा है? भाभी अमीन भाई को देखें। वाह रे वाह, बड़ी इज्जत वाली तो देखो। अरे इतनी इज्जत वाली थी तो यूनुस पे डोरे क्यों डाले? आने दे यूनुस को, बताती हूँ मैं उसको। चलो चल यहाँ से, और तू जा जाके लेट आराम से। चल यहाँ से। ज़ारा मुझे बताती थी पूरा घर शराब पीता है माँ, और फिर शराब पीने के बाद वो लोग उस पर बहुत जुल्म करते हैं। सिर्फ बस एक ही ताना कि तू गैर बिरादरी की है, तूने यूनुस से प्यार क्यों किया, तू गरीब है, यही कहते थे वो लोग। और मार पीट गालम गलौज, मेरे कलीजे का टुकड़ा। वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती की थी गैरों में देकर। दिन रात मेरी बच्ची दुखों में पिस रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ भी तो नहीं। खैरियत तो है भाई? क्या हाल है? खैरियत? तूने किसी हाल में छोड़ा है हमें? जो हाल पूछ रहे है तू, भाई एक फैसला कर ले तू, या उसको रख ले या हमें रख ले तू। भाभी क्या हुआ, आप बताएं क्या बात है? देख भाई, मुझे तो ना बताते हुए भी शर्म आ रही है। तूने आस्तीन का सांप पाल रखा है, सांप, समझे? मैंने यूनुस पहले ही तुझसे कहा था कि इसको ना अपनी माँ के घर मत जाने दिया कर, मगर ये तो जब वहां से आती है इसका दिमाग खराब हुआ होता है। आज तो इसने अमीन पे इल्जाम लगा दिया, कल को ये किसी और पे भी लगा सकती है। अमीन, भाभी आखिर पता तो चले हुआ क्या है? अमीन, अमीन, बता इसको। वो उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो तो बड़ी भाभी ने आके हाथ छुड़ाया। वो भी तो पता, मैं जब कमरे में गई थी तब क्या क्या हो रहा था वहां पर। उसको कमरे में बंद किया हुआ था उसने। ये तो है तेरी बीवी के करतूत। तो भाई तू अपनी बीवी को संभाल ले। आज के बाद तू इस घर से पांव बाहर नहीं निकालेगी, और अगर आज के बाद तू इस घर से बाहर गई तो इसकी मार मार के टांगे तोड़ देना। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। एक दो दफा मार लगेगी ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छोड़ दे, छोड़ दे। इसी तरह जब फोन पे बात होती थी मैं घंटों रोती रहती थी, उड़ती रहती थी। ऐसे एक रोज जब ज़ारा से मेरी बात हुई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
अरे रोक। अगर वो नहीं रुकी, छोटी थी ना, बहन की मोहब्बत में चली गई। फिर वहां से आकर उसने मुझे बताया, माँ आपा को वो लोग बहुत मारते हैं। मेरी आपा वहाँ नौकरानी के काबिल भी नहीं है। लोग तो नौकरों से भी अच्छा सलूक करते हैं, पर मेरी आपा बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मैंने अपनी इस बेटी को भी समझाया, उसको भी सब तसल्ली दी और कहा कि अब मत जाना। मैं माँ थी ना, दिल को करार नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं एक दिन उससे मिलने चली गई। कैसी बेटा? अम्मी रोती नहीं? आपकी बहुत याद आती है। लेकिन अपनी बेटी को जिस हाल में मैंने देखा, मेरा तो दिल ही फट गया। फिर भी मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी थी। उसको यही कहा कि अपने ससुराल वालों को एहतराम करे, उन्हीं को अपना सब कुछ समझे। मगर अपना टूटा हुआ दिल लेकर मैं जिस तरह भी घर आई, घर आकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फूट फूट कर रोती रही। 2 दिन तक मेरी हालत बड़ी खराब थी। मैं इसी गम में बैठी हुई थी कि अचानक फोन बजा। मेरे छोटे बेटे ने बताया, माँ बाजी का फोन है। दो दिन तक मेरी हालत बड़ी खराब थी। मैं इसी गम में बैठी हुई थी कि अचानक फोन बजा। मेरे छोटे बेटे ने बताया, माँ बाजी का फोन है। हेलो, क्या हो गया बेटा? अरे मगर मैं कैसे आ जाऊं? अच्छा रो तो नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, आ रही हूँ बस। तू चल मेरे साथ। पता नहीं बेटा क्या हुआ, तो जाके पता चलेगा। आजा, तू दरवाजा बंद कर ले, आजा जल्दी से। अपने बेटे को लेकर तड़प के उसके घर पहुंची। नसीमा कहाँ है? कहाँ है नसीमा? कहाँ है? सब्र करो। मेरी बेटी कहाँ है? उसने कहाँ जाना है? मैं छोड़ के अंदर मरी पड़ी है वो। मर जाओ तुम लोग, तुम यारों को बेटा मैं देखती हूँ। उसके घर वालों ने मुझे देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया, मगर मैंने फिर परवाह नहीं की। बस सीधी अपनी ज़ारा के कमरे में गई। मेरा बच्चा, क्या हो गया माँ तुझे? ये क्या हुआ है? इन कमबख्तों ने क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? बहुत मारा। नहीं बेटा, अब नहीं, बहुत हो गया। अब सबसे पानी ऊंचा हो गया। चलो उठ, तू यहाँ नहीं रहेगी अब। चल शाबाश, उठ, मैं तुझे ले जाऊंगी। उठ। मेरी बेटी का हाल देखकर मेरा कलेजा फट गया। उसके जिस्म पे जगह जगह नील के निशान थे, उसका सर फटा हुआ था। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने अपनी ज़ारा से कहा, बस बेटा बहुत हो गया, इनका सत्यानाश हो जाए। चल मेरा बच्चा, चल मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बहुत शोर की फर्मा बरदारी कर ली, अब बस और नहीं। तू चल मेरे साथ। और मैंने अपनी जख्मी बेटी को किसी न किसी तरह उठाया और बाहर लेकर आई। लेकिन मेरी बेटी के जेठ और जेठानी ने मेरा रास्ता रोक लिया। आजा मेरा बच्चा, आजा। चल बेटा, बहन को घर ले चल। अब मैं से यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो। कहाँ लेके चल दी? अपने घर ले जा रही हूँ। और कहाँ चल दी? लगा दी ना तूने सारी बातें। अरे तूने तो वैसे हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। अरे बर्बाद तो तुम लोगों ने कर दी इसकी जिंदगी। हम क्या बर्बाद करेंगे?
ले जा रही हूँ मैं अपनी बच्ची को अपने घर। ऐसे कैसे लेके जा रही है तुम? क्या ऐसे कैसे? पुलिस वाले की बीवी है ये, पुलिस वाले की। पुलिस वाले की बीवी है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसकी बेहालत कर दो। अभी उसके वारिस जिंदा है उसकी माँ, और ले जाऊंगी मैं। यूनुस के आने तक ये नहीं जा सकती, समझ गए? आप ला लो। तो अंदर कर अमीन, चल अंदर जा, अंदर जा। बंद कर दरवाजा। लोगों ने घसीट कर मेरी ज़ारा को कमरे में बंद कर दिया और मुझे धक्का मार के बिस्तर पे गिरा दिया। तड़पती रही। फिर उन्होंने यूनुस को फोन करके बुलाया। मैं भी देखती हूँ कौन लेके जाता है आज इसको यहाँ से। जब तक यूनुस नहीं आ जाता कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। फोन लगा उसको, तो उसको फोन लगा, जल्दी कर। क्या हुआ? कौन आया इसको लेने के लिए? ये तेरी सास आई थी लेने के लिए। मैंने कहा जब तक यूनुस नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। इस औरत ने ना हमारी जिंदगी अजाब कर रखी है। हमारे घर को जहन्नुम बना दिया इन दोनों माँ बेटियों ने। तू जाएगी अपनी माँ के घर? तेरी और तेरी माँ की ये हिम्मत क्या आज वो तुझे लेने मेरे घर तक आ गई? आज मैं ये झगड़ा ही खत्म कर देता हूँ। मैं तेरे और तेरी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल उठ, आ मेरे साथ। और मेरा दामाद मेरे सामने ही कमरे में जाके मेरी बेटी को पीटता हुआ लाके बाहर मेरे पैरों में फेंक दिया। और ये बेबस मजबूर माँ देखती रही, तड़पती रही। और फिर अचानक आनन फानन वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मार दे, मार, मार इसको गोली, मार, मार ना। दामाद ने अपना पिस्तौल निकाल कर मेरी ज़ारा को गोली मार दी। इस माँ को कुछ नहीं पता कि उसके दिल के टुकड़े का खून हो गया। और उससे मैं जज्बात में अपने आप पे काबू नहीं रख सकी और इस माँ ने अपने दामाद से उसका पिस्तौल छीन लिया। मैं तो चाहती थी मैं उसी को मार दूं, लेकिन वो भाग गया और साथ ही उसका छोटा भाई भी, जिसकी बुरी नजर थी मेरी बच्ची पे। लेकिन वो दोनों भाग गए। तो फिर मैंने इसके छेद पे गोली चला दी। मेरी बच्ची को मार दिया। उसकी एक टांग पर लगी और 2 गोली मैंने उसकी चिठानी के सीने पे उतार दी। लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया ना। उसके बाद मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना याद है कि मैं अपनी बेटी के लाश से लिपट गई थी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं पुलिस की हिरासत में थी, क्योंकि मैंने यूनुस की भाभी का कत्ल किया था और उसके भाई को जख्मी किया था, और उसके साथ साथ अपनी बेटी ज़ारा का खून भी मैंने ही किया था। क्योंकि मेरा दामाद यूनुस अपने थाने का इंचार्ज था ना, इसीलिए सारा केस उलटकर मेरे ही हिस्से में आ गया। और जो मेरी बेटी का असली कातिल था वो आजादाना घूम रहा है और मुझे छोटे
कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन अब खबरों में मेरी कहानी आने के बाद से दोबारा तहकीकात शुरू हुई है तो यूनुस और उसका भाई फरार हो गए।